एक समय की बात थी। वह गांव की सुंदरता का कोई भी जवाब नहीं था। वह उसमें दो बच्चे और उनकी माँ और उनके पिता रहते थे। तभी वह माँ अपने बच्चों से कहने लगती है, मेरे बच्चों, तुम दोनों तो जानते ही हो कि हमारी घर की स्थिति कैसी है। यह अपने घर की स्थिति देखते हुए थोड़े अपने शौकों को नीचा रखा करो, क्योंकि हमारे पास खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं है। तुम्हारे पिताजी तुम्हें अच्छा पढ़ा रहे हैं, यही इसी में खुश रहो, और तुम्हें खाने के लिए भी अच्छा मिलता है, तो तुम इसी में खुश हो जाया करो। ठीक है? ठीक है माँ, हम इसी में खुश हैं। अब हम तुमसे कुछ भी नहीं कहेंगे। माँ, तुमने सही बात कही है बिल्कुल। हमारे पिताजी हमारे लिए इतना सब कुछ करते हैं, हमें उसी में खुश हो जाना चाहिए। हम कुछ ज़्यादा ही लालच कर लेते हैं और उल्टी सीधी चीज़ें मांगने लगते हैं। माँ, तुम ठीक कह रही हो। हमें अपने शौकों को थोड़ा कंट्रोल में रखना चाहिए और पढ़ाई लिखाई कर कर कोई अच्छा आदमी बनना चाहिए। तो माँ, हम लेट हो रहे हैं, तो अब हम जा रहे हैं। ठीक है? तभी वह दोनों भाई बहन इतनी बात कर कर स्कूल के लिए निकल जाते हैं। और फिर उनकी माँ कहती है, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, मेरी बात बहुत जल्दी समझ जाते हैं। ऐसे बच्चे भगवान सबों को दे। मेरे बच्चे बहुत ही अच्छे हैं। तो ठीक है, तब तक वो स्कूल से आ रहे हैं, तब तक मैं खाना पका लेती हूँ। तभी वे अपने गांव की सुंदरता देखते हुए तेज तेज अपने स्कूल के लिए चले जाते हैं। तभी वह दोनों भाई बहन स्कूल के अंदर चले जाते हैं, और कुछ ही देर बाद दोनों भाई बहनों की छुट्टी हो जाती है और वह अपने घर के लिए निकल जाते हैं। तभी वह दोनों भाई बहनों को चलते चलते थोड़ी रात हो जाती है, और वह उन्हें एक आवाज आती है और कहते हैं, अरे शोभा, जो आवाज मुझे सुनाई दी थी, क्या वह तुझे भी सुनाई दी है? यह बहुत डरावनी आवाज थी। कहीं तूने तो नहीं निकाली वो आवाज मुझे डराने के लिए? अरे तू पागल हो गया है क्या? भला मैं तुझे डराने के लिए आवाज क्यों निकालूंगी? अगर मुझे तू डराना है तो तेरे मुंह पे एक चप्पल नहीं मार दूंगी। तू मुझे इतना डरा रहा है, तू मुझे पागल समझ रहा है। एक तो हमें इतनी लेट हो गए हैं, और ऊपर से अपनी डरावनी डरावनी कहानियां और मुझे सुनाने लग रहा है। अरे शोभा, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। अभी मुझे एक आवाज सुनाई दी थी, यह बहुत डरावनी आवाज थी। क्या तूने नहीं सुनी वो आवाज? इतनी डरावनी आवाज थी, ऐसे कि मैं जा रही हूँ, ऐसे आवाज आई थी। तुझे नहीं आई ये आवाज? सुन पागल, पहली बात तो मैंने कोई आवाज निकाली नहीं है, और ना ही तो मैंने कोई आवाज सुनी है। तूने सुनी है तो तू शांत हो जा और मुझे बिल्कुल भी डरा मत। और अभी तुरंत शीघ्र ही घर के लिए प्रस्थान कर ले, नहीं तो मम्मी खाना भी नहीं देंगी और बहुत चिल्लाएंगी। इतनी बात कहते ही पीछे से एक उनके भयानक चुड़ैल आने लगती है, और वह उसको देखकर लड़का फिर कहता है और डरने लगता है। तभी चुड़ैल कहती है, आज मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। कहाँ जा रहे हो नन्हे नन्हे से मेरे शिकार? आज तो तुम दोनों मरोगे मेरे हाथों से, और मैं तुम दोनों को खा जाऊंगी। तभी वह इतनी बात सुनकर लड़का बहुत डरने लगता है, और भूतनी उन्हें डराती है। ये लड़की क्यों नहीं डर रही मुझसे? ये लड़की, तुझे क्या मुझसे डर नहीं लग रहा? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, तुझे ही मैं सबसे पहले खाऊंगी, और तू ही मेरे हाथों से मरेगी लड़की। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। आज देख मैं तुझे कैसे मारती हूँ, और फिर तेरा खून पी जाऊंगी। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ने वाली।
तू ज्यादा मुझ पर एहसान कर रही है ना डरने का। तू नहीं डरेगी तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। देख अपने भाई को कैसे मुझे देखकर थर थर कांप रहा है। तू भी डर मुझसे, नहीं तो मैं मार डालूंगी तुझे। ए चुड़ैल, मैं भला तुझसे डरने क्यों लगी? तुझ जैसी चुड़ैल तो मैंने बहुत मारी है। तू मेरे सामने कुछ भी नहीं है और मैं भला तुझसे क्यों डरूंगी। ये मेरा भाई, ये भाई, इस पागल सी चुड़ैल से तू क्यों डर रहा है? इससे क्या तुझे डर लग रहा है? इससे डर मत। ये एक पागल चुड़ैल है और ये पागल हो चुकी है। ये हमें मारने के लिए इतनी पागल हो चुकी है। अब ये भूखी है और ये मरना चाह रही है, तो मैं इसे यहीं पर हनुमान चालीसा गाकर मार दूंगी। भूतनी, तू जानती नहीं है मैं हनुमान जी की भक्त हूँ और श्री राम भी की भी। तू मुझे जानती नहीं है, मैं तुझे यहीं मार डालूंगी और तू यहाँ से आगे भी नहीं बढ़ सकती अगर मैंने एक हनुमान चालीसा गा दी तो। ए लड़की, तू इतनी बदतमीजी से मुझसे बात कर रही है। तू जानती भी है मैं कौन हूँ। मैं इतनी शक्तिशाली चुड़ैल हूँ कि मैं एक साथ 8-8 लोगों को एक साथ मारा है। और तू छोटी सी लड़की मुझे मारेगी? ये छोटी सी लड़की मुझे मारेगी? तुझे तो मैं 1 मिनट में मार डालूं। तू मेरे सामने चुटकी की बराबर भी नहीं है। अभी देख तुझे कैसे मारती हूँ और तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुझे ऊपर से फेंकूंगी, पेड़ के ऊपर से। अब देख तू कैसे मैं तुझे ऊपर की ओर भेजती हूँ और तुझे मारती हूँ। देख। एक ही शक्ति तूने मेरी लड़की। अब बता, तुझे ऊपर से ही घेर दूं? तभी वह उसका भाई बहुत अपनी बहन को देखकर डरने लगता है और फिर वह भूतनी से कहता है, ए भूतनी, मेरी बहन को छोड़ दे। मेरी बहन ने तेरा क्या बिगाड़ा है? मेरी बहन को क्यों मार रही है? छोड़ दे भूतनी हम दोनों को। हमने तुझसे कुछ भी नहीं कहा और तू हमें मारने के लिए क्यों टूट पड़ी है? हमने तुझसे अगर कुछ कहा हो तो बता चुड़ैल, हमने क्या तुझसे कुछ कहा है? ए लड़के, तू शांत हो जा, नहीं तो मैं तुझे भी तेरी बहन की तरह ही ऊपर की ओर ले जाऊंगी और वहां से गिरा दूंगी। तू मुझे जानता नहीं है मैं कौन हूँ। मैं बहुत शक्तिशाली चुड़ैल हूँ। तो भूतनी, तू मेरी बहन को क्यों मार रही है? अगर तुझे मुझको मारना है तो मुझे मार डालना। मेरी बहन को क्यों मार रही है? मेरी बहन इतनी अच्छी है कि तू सोच भी नहीं सकती। तू तो इंसान नहीं है ना हमारी तरह, तू तो मरी हुई है। तो फिर तुझे क्या हम हमारे जैसी इंसानों की फीलिंग पता होंगी? हमसे पूछ, हमारे लिए हमारे बहन भाई कितने इम्पोर्टेंट होते हैं। और तू तू तो बस तू अकेली है और इंसानों को मारकर खाना ही चाहती है। चुड़ैल, तू जानती नहीं है हमारे लिए हमारे बहन भाई कितने महत्वपूर्ण होते हैं। अगर तेरी कोई बहन तो है नहीं, अगर कोई होती ना तब पता पड़ती तुझे। तू तो एक चुड़ैल है तो तुझे हमारी फीलिंग्स नहीं पता होंगी। हमसे पूछ, हमारे अंदर कैसा दिल होता है। हम अपने बहन भाइयों के बगैर रह भी नहीं सकते। तू तो तू मुझको पागल समझ रहा है क्या लड़के? हाँ, हम में कोई फीलिंग्स नहीं होती। हम किसी को भी प्यार नहीं करते। हम बस अपना पेट भरना जानते हैं। और मैं तुझे और तेरी बहन को नहीं छोड़ूंगी। अब तो तुम मरोगे और मैं तुम्हें खा जाऊंगी। आई, तू इसकी बात में मत आ। ये भूतनी, अभी देख, तू जानती नहीं है मैं कितनी बड़ी भक्त हूँ हनुमान जी की। अभी देख तू, मैं नीचे उतर के कैसे तुझे मारती हूँ और तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अब देख मैं कैसे जय श्री राम का नाम लेती हूँ और 1 मिनट में ही मेरे श्री राम मुझे नीचे उतार देंगे। जय श्री राम, जय श्री राम।
जय श्री राम। वह लड़की फिर श्री राम का नाम लेने लगती है और धीरे धीरे उतरने लगती है और वह राम जी का नाम लेती रहती है। तभी वह लड़की नीचे उतर जाती है और फिर भूतनी से कहने लगती है, ऐसे तो मानती नहीं, पर मैंने देख अपने श्री राम का नाम लेकर तुझे थोड़े ही देर में कैसे मैंने एक बेकार सी भूतनी बना दिया। अब बता तेरी हमारे सामने क्या इज्जत रह गई। अब तू देख, मेरे श्री राम में इतनी शक्ति है कि मैं तुझे यहीं पर खड़े खड़े अग्नि से भस्म कर दूंगी और तुझे मार डालूंगी। नहीं तो मैं आज तुझे नहीं छोड़ूंगी। अभी देख तुझे मैं कैसे मारती हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तभी वह भूतनी बहुत चिल्लाती है और डरने लगती है। जय श्री राम के नाम से उसे बहुत डर लगता है और वह फिर थोड़ी थोड़ी डरने लगती है और वह फिर उससे कहती है, ए लड़की इसे बंद कर। क्यों जय श्री राम गा रही है पागलों की तरह? तू पागल तो नहीं हो गई? तभी वह लड़की जय श्री राम बंद कर देती है और फिर भूतनी कहती है, अब क्यों बंद कर दिया तूने जय श्री राम बोलना? बोलना अब देख मैं तुझे कैसे खाती हूँ। अब तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। सबसे पहले मैं तेरे भाई को खाऊंगी। तेरा भाई मुझे बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है। तभी वह लड़का पीछे हटने लगता है और भूतनी उसकी तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। कहाँ जा रहा है? आज तो तू मरेगा। तभी वह भूतनी उसके भाई को खाने ही वाली होती है। तभी पीछे से उसकी बहन चाकू निकालकर उस भूतनी में मारने लगती है। तभी भूतनी पागल हो जाती है और तड़पने लगती है। ए लड़की, ए लड़की, ए लड़की, रुक जा लड़की। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। रुक जा, नहीं मैं तुझे मार डालूंगी। रुक जा, रुक जा। तभी वह भूतनी इधर उधर भटकती है और इधर उधर भागती है। तभी लड़की रुकती नहीं है और उसमें खंजर ही खंजर मारने लगती है। अब नहीं मानेगी, अब मैं मर रही हूँ। तभी वह भूतनी मर जाती है और भूतनी को शांति मिल जाती है और वह भूतनी ऊपर चली जाती है और उसकी बहन उससे कहती है, भाई तू ठीक तो है? तुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? तू बिल्कुल ना, तू बिल्कुल मत डरा कर इन चीजों से। यह कभी हमें मिलती भी हैं तो हमें इनका डट के सामना करना चाहिए। अगर हम इनका सामना अच्छे से करते हैं तो ये हमारे सामने कुछ भी नहीं है। हम इनको यूं ही मार सकते हैं। तो ठीक है भाई, अब हम यहाँ से चलते हैं जल्दी, नहीं तो मम्मी हमें खाना भी नहीं देंगी। वह इतनी बात कहकर दोनों भाई बहन वहां से चले जाते हैं और स्टोरी खत्म हो जाती है।